नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल काव्य हिंदी क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में, यानी शब्दों के भेद। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं शब्द, यानी शब्द कहते किसे? शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को। वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे शब्द के बारे में। तो वर्णों के सार्थक समूह क्या क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यानी मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और एक 5वां भी हो सकता है संकर शब्द। कौन सा? संकर। संकर कैसा? यानी हिंदी और अन्य भाषा के शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है योग रूढ़। रचना के आधार पर क्या है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के। एक तो विकारी शब्द होता है, और एक होता है अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। तो विकारी में कौन कौन से आते हैं? विकारी में आएगा आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपकी क्रिया। यानी विकारी में कौन कौन से आते हैं? विकारी में आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी ये 4 क्या आएंगे? विकारी में आएंगे। अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न न हो, लिंग वचन काल के आधार पर उन पर कोई किसी प्रकार का कोई भेद न हो, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी में कौन कौन से आएंगे? अविकारी में एक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आएगा अविकारी। और क्या आ सकता है? अवयव शब्द आ सकते हैं। ठीक है ना? अवयव, ठीक है। और आते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। ये भी किस में आएंगे? किस में आएंगे? अविकारी शब्द में आएंगे। अब हम बात के अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम शब्द को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आइए जानते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर बात की जाए तो अर्थ के आधार पर शब्द है एकार्थी शब्द, जिसका एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द कहते हैं अर्थ के
आधार पर। और किसके आधार पर? पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, समोच्चारित समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द या युग्म शब्द, और विलोम शब्द, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, समूहवाची शब्द, इनके भेद। तो वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और एक 5वां भेद संकर शब्द भी हो सकता है। संकर यानी मिलावट किया हुआ शब्द, यानी एक हिंदी भाषा का होगा और दूसरा अन्य भाषा का शब्द होगा। अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। और अविकारी शब्द में क्या आएगा? अविकारी में आएगा यानी विस्मादिक, बोधक, क्रिया विशेषण, अवयव, ये सब किस में आएंगे? अविकारी में आएंगे। और हम बात करें रचना के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा? पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। अब हम बात करें अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द हो सकता है, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, समोच्चारित शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द, समूहवाची शब्द कह सकते हैं। पशुओं की बोली भी इसमें भी आएगी। तो इसके आधार पर हम निश्चित नहीं कर सकते अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से एकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्य के लिए एक शब्द है, समूहवाची शब्द है आदि। तो शब्द के हम भेद पढ़े थे ना, उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।